हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिलीप सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है प्रिज्म के अपवर्तनांक नांक के लिए सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसका होता है n बराबर साइन सिग्मा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। ठीक है दोस्तों, इसका हमें आज क्या करना है, निगमन करना है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए थोड़ा। ये जो है ए बी सी, ये जो ए बी सी, ये प्रिज्म का क्या है, पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ से टकराती है तो ये होगा क्या, ये इसका अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस माध्यम में क्या करेगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी। पुनः ये माध्यम वायु हो गया, वायु में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। ध्यान से समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे कॉपी दो, जैसे इधर ध्यान से समझना दोस्तों, जिस तरीके से ये कॉपी है और कॉपी में हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। जैसे इधर ध्यान से समझना, ये कॉपी है और कॉपी में इस तरीके का ये प्रिज्म का पृष्ठ है और प्रकाश की किरण जब इससे तिरछा आपतित होती है तो ये इसका लंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लंब। चूंकि ये रेखा पर ये लंब है और लंब होने के बाद ये प्रकाश की किरण इस तरीके से झुक जाएगी। किस तरफ झुक रही है, इस तरफ क्या हो रही है, झुक जाती है। झुकने के बाद ये जब आगे की ओर जाती है तो ये पुनः वायु माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश करती है। अब जब ये वायु माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये आपका लंब हो जाएगा और प्रकाश की किरण इस तरफ चली जाएगी। ध्यान से समझ में आ रहा होगा दोस्तों इस तरीके का। तो वही चित्र इसमें बना हुआ है। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से फिर एक बार समझिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका प्रिज्म का पृष्ठ है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। जब कोई प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है, इससे क्या हो रही है, टकरा रही है, तो ये रेखा के ये लंब हो जाएगा और लंब के बाद क्या होगा, ये मुख अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगी। क्योंकि ये माध्यम वायु है और ये माध्यम क्या है, कांच है, तो अभिलंब की ओर इस तरफ झुक जाएगी और पुनः ये जब प्रकाश की किरण ये कोण पर आएगी एसी पर, तो ये लंब हो जाएगा और ये लंब की ओर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्योंकि माध्यम कौन सा हो रहा है, वायु। तो ये दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ध्यान से समझिए, तो ये कोण आपका आई होता है और ये कोण आर हुआ। फिर ये कोण अगर आर हो जाएगा तो ये कोण आई हो जाएगा। जब हम इसको प्रकाश की किरण को आगे की ओर इस तरीके से बढ़ा दें, ठीक, और इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि जो ये कोण बनता है इसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इधर ध्यान से समझना है, ये एक्स, ये वाई, ये पी, ये क्यू, ये ओ और यहां हमने मान लिया टी और ये हो गया के। तो दोस्तों एक बार पुनः ध्यान से इन चीजों को समझिए। माना ए बी सी एक प्रिज्म का पृष्ठ है जिस पर एक्स वाई एक प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ ए बी के बिंदु वाई से टकराती है और अभिलंब की ओर झुककर, चूंकि माध्यम चेंज है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और वाई पी मार्ग में चली जाती है। जैसे वाई पी मार्ग में जाती है, पुनः अभिलंब से क्या हो रही, दूर, क्योंकि ये माध्यम फिर वायु मिल जाता है और अभिलंब की से दूर हटकर किस माध्यम में, पीक्यू माध्यम में चली जाती है। इतनी बात सभी के समझ में आई होगी। तो फिर एक बार ध्यान से समझिए,
माना ABC एक प्रिज्म का पृष्ठ है जिस पर एक्स वाई एक प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB के बिंदु Y से टकराने के पश्चात अब लंब की ओर झुककर YP मार्ग में चली जाती है। यह बिंदु P है, YP मार्ग में चली जाती है और P बिंदु से पुनः दूसरे माध्यम अर्थात वायु में PQ मार्ग में चली जाती है। तो ये कोण कौन सा है? आपतन कोण। और ये अपवर्तन कोण, फिर ये अपवर्तन आपतन कोण। इतनी बात सबके समझ में आ गई? तो आप ध्यान से समझना दोस्तों। तो पहले आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा हो YOP। तो हमने यहां त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज YOP में कौन सा त्रिभुज? YOP। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण कौन सा? PYO प्लस कोण YOP प्लस कोण YPO बराबर 180 अंश। अब इधर ध्यान से समझना, ये आ गया PYO बराबर R के है, तो यहां हमने लिख दिया R प्लस कोण ये हो गया YOP, ठीक, प्लस कोण इसकी वैल्यू भी R के बराबर है, बराबर 180 अंश। तो यह आ जाएगा कोण YOP प्लस 2 कोण R बराबर आ गया 180 माइनस R जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2R, और 2R इधर क्या हो गया? पक्षांतर। तो यह आ गया कोण R के। यह आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई है? अब ध्यान से समझना दोस्तों, क्या कोण ए, अब हम चतुर्भुज ले रहे हैं कौन सा? AYOP में। अब यहां हमने ले लिया चतुर्भुज कौन सा? AYOP में, AYOP में। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो अब हम फिर वही करेंगे, क्या? कोण A प्लस कोण Y का मतलब ये पूरा कोण, या हम लिख दें पूरा कोण, हम लिख रहे हैं सभी, तो ये लिख देंगे YAP, कोण YAP प्लस कोण ये आ जाएगा AYO प्लस कोण YOP प्लस कोण, ध्यान से समझिए, यह आ जाएगा OPA बराबर 360 अंश। समझ में आ गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब इधर ध्यान से समझना, तो यह आ गया कोण YAP प्लस कोण। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, अभी हमने आपको समझाया था कि ये लंब है, तो लंब ये पूरा कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। इसी तरीके से ये पूरा कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। जिस तरीके से ये एक त्रिभुज है, ध्यान से समझिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये आपका त्रिभुज है और त्रिभुज पर ये लंब है, तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। और ये कोण भी लंब है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो हम यहां वैल्यू रख दें, क्या वैल्यू रख दें? इस जगह हम रख देंगे 90 प्लस कोण ये आ जाएगा YOP प्लस इसकी वैल्यू भी 90 है, तो 90 रख दिया, बराबर आ गया 360 अंश। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया कोण YAP प्लस ये आ जाएगा YOP प्लस 90 180 अंश बराबर आ गया 360 अंश। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। तो ये आ जाएगा YAP प्लस कोण ये आ गया YOP बराबर 360 माइनस 180। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इधर देख लीजिए, तो ये हम लिख सकते हैं YOP बराबर 360 में 180 अंश घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 180 अंश। अब इसको इधर क्या कर दें, हम पक्षांतर करते हैं, तो माइनस ही आ जाएगा YAP। ये आ गया समीकरण नंबर सेकेंड। इतनी बात सबके समझ में आ गई। पहले मैंने क्या लिया? त्रिभुज नंबर 1, फिर ये चतुर्भुज
दूसरा पॉइंट में क्या ले लिया हमने, चतुर्भुज। अब फिर ध्यान से समझना, अब हम ले लें समीकरण 1 और 2 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब इधर ध्यान से समझना, ये देखिए इधर, इसको जब उधर पक्षांतर किया था r प्लस आर, तो ये तुम्हारा हो गया YOP बराबर 180 माइनस 2 कोण r के, ये उधर हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये है YOP और ये भी क्या है, YOP। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो बराबर कर दीजिए, तो ये आ गया 180 माइनस 2 कोण r बराबर, यहां क्या हो गया, ये 180 माइनस ये आ जाएगा कोण YAP। बात समझ में आ रही, 180 अंश क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 2 कोण r बराबर, ये किसके आ जाएगा, माइनस कोण a के, YAP किसके बराबर है, कोण a के बराबर है। तो यहां माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो गया, तो 2 कोण r बराबर आ गया, ये आ गया कोण a के, तो कोण r बराबर आ जाएगा कोण a बाई 2 के। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब फिर एक बार देख लीजिए, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद जो हम त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं त्रिभुज YT और P में। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, YT और P में। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, और ये क्या है, बहिष्कोण है। तो हमने इसमें त्रिभुज कौन सा ले लिया, त्रिभुज, ध्यान से समझिए, YTP में, YT और P में, तो ये आपका बहिष्कोण है। आपने इधर ध्यान से समझना, फिर एक बार दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए क्या होगा। मैं चित्र से फिर एक बार समझा दे रहा हूं, जब भी प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है, ये लंब है, ये अब लंब की ओर झुक कर चली जा रही है, ये 90 अंश का कोण बना रहे। जब हम, ये कोण कितना है r और ये कोण कितना है I, जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा दिया हमने, तो ये पूरा कोण I है, तो ये कोण कितना बन जाएगा, I माइनस आर। समझ में आया होगा आपको, ये पूरा कोण, चूंकि हम इस तरीके का, इसके पहले हमने टॉपिक में आपको बताया था कि इस कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब शीर्षाभिमुख कोण होगा तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से समझिए, ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, I की, और यहां से R घट जाएगा, तो ये कोण आपका हो जाएगा I माइनस आर। तो इसी तरीके से इस कोण की वैल्यू हो जाएगी I माइनस आर, उसी तरीके से इस कोण की वैल्यू भी हो जाएगी I माइनस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर एक बार इस चित्र को साफ करके साफ बना दे रहा हूं मैं ऊपर, ध्यान से समझिए। ये आपका चित्र बना है, ये आपकी x और y, ये अभिलंब है, ये कोण आपका I है, ये कोण R है, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ये आपका बिंदु P है और ये आपका बिंदु Q है। समझ में आ रहा है। जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके का, तो ये जो कोण बनेगा ये I माइनस आर, और ये जो कोण बन रहा है ये भी I माइनस क्या होगा, आर। और जो ये अल्पतम विचलन कोण, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा m के बराबर होगी। तो इस चित्र में आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ध्यान से समझना, कौन सा, ये बिंदु आपका T है और ये बिंदु आपका K है। चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, T और Y, ये Y है, टी वाई और P में, तो टी वाई पी या वाई टी पी में, वाई टी पी में, तो बहिष्कोण अपने सुदूर अंता कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे इस तरीके से ध्यान से समझिए, ये आपका बहिष्कोण है। बहिष्कोण प्रमेय होती है कि बहिष्कोण अपने सुदूर अंता कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू है सिग्मा m और इसकी वैल्यू है I माइनस आर, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, I माइनस आर।
तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सिग्मा एम बराबर कितना हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर। इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो फिर आ जाएगा सिग्मा एम बराबर आई आई जुड़ गया तो ये आ जाएगा 2i माइनस 2r। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2i माइनस कितना आ गया 2r। अब ये आ गया समीकरण नंबर कौन सा, हम मान लें थर्ड। अब देखिए r की वैल्यू किसके बराबर है a/2 के, r की वैल्यू किसके बराबर है a/2 के, लेकिन 2r की वैल्यू किसके बराबर है a के, तो 2r की वैल्यू हम किसके बराबर रख देंगे a के। समझ में आ रहा है, तो 2r की वैल्यू किसके बराबर है a के, तो 2r की जगह हम कितना रख सकते हैं a, तो हम a रख देंगे। तो सिग्मा m बराबर 2i माइनस कितना आ गया a के। इधर ध्यान से समझना, तो a को इधर हम क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर दें तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2i बराबर यह आ जाएगा सिग्मा m प्लस a के, तो i बराबर आ जाएगा सिग्मा m प्लस a/2 के। इतनी बात सबके समझ में आ गई दोस्तों। अगर ना आ रही हो तो फिर एक बार पुनः हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इधर ध्यान से समझना, ये आपका चित्र था, फिर एक बार पुनः मैं चित्र को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, पुनः मैं समझाने का क्या कर रहा हूं प्रयास कर रहा हूं, तो ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। क्या है, इधर ध्यान से समझना कि जब भी ये प्रकाश की किरण है इससे टकरा रही है और ये लंब है, ये इस क्षेत्र में जा रही है, अब लंब की ओर झुक रही है, ये लंब हो जाएगा, ये इस तरफ चली गई, ये है x, ये है y, ठीक, ये है p और ये है q, ये बिंदु है o, ये a b और ये क्या है c है। जब हम इस किरण को आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक, और इसको भी पीछे की ओर खिसका दें तो ये जो कोण बनेगा इसको अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ये कोण आई है और ये कोण आपका आर है, ये कोण आपका आर है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आई, तो इतने की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आर और इतने की वैल्यू भी आई माइनस कितनी हो जाएगी आर। और ये पॉइंट जो है तुम्हारा टी है और ये तुम्हारा पॉइंट क्या है के है। तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने त्रिभुज लिया है YOP में, YOP में तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो ये आ गया कोण कौन सा PYO, ये आपका है P और ये है Y और ये O है, तो ये कोण आपका आ गया PYO बराबर, इसकी वैल्यू R के बराबर है, ठीक है। और ये आ गया कोण YOP, ठीक, और तीसरा कोण YPO अर्थात YPO, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है R की। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया 180 अंश, मतलब R प्लस O बराबर 180 अंश। तो ये आ गया R प्लस R जुड़ गया तो ये आ गया तुम्हारा कितना आ गया 2R, और 2R को हमने उधर क्या कर दिया पक्षांतर। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो एक और स्टेप बढ़ा दे रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि YOP प्लस 2 कोण R बराबर 180 अंश, तो यहां आ जाएगा कोण YOP बराबर 180 माइनस 2 कोण R के। तो ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। मैंने पहले कौन सा त्रिभुज ले लिया, ध्यान से समझिए दोस्तों, पहले मैंने ये त्रिभुज लिया पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में मैंने चतुर्भुज ले लिया, पहले पॉइंट में त्रिभुज, दूसरे पॉइंट में चतुर्भुज और तीसरे पॉइंट में फिर मैंने त्रिभुज लिया। तो अब चतुर्भुज लिया कौन सा, ये AYOP, AYOP, तो चतुर्भुज की चारों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, सॉरी 360 अंश होता है। तो हमने क्या किया कि कोण A प्लस कोण Y प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर कितना हो गया 360 अंश हो गया। तो यह आ गया कोण A प्लस 90 प्लस कोण O प्लस 90 बराबर 360 अंश। तो कोण A प्लस कोण O बराबर आ गया A प्लस 180 बराबर 360 अंश। इसको क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, जब पक्षांतर कर दिया तो ये आपका समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमने वैल्यू किसकी निकाल ली
कोण आर की। तो ध्यान से समझना, कोण YOP और ये YOP, ये दोनों की वैल्यू क्या है, इसके और इसके क्या है, बराबर है। तो इसके बराबर हमने क्या रख दिया, ये 180 है, 180 कट गया, ये आ गया -2 कोण आर बराबर माइनस कोण ए के। तो 2 कोण आर बराबर आ गया कोण ए के, तो कोण आर बराबर हो गया a/2 के। इसके बाद मैंने त्रिभुज कौन सा ले लिया, त्रिभुज मैंने लिया TYP में, कौन सा, ये YTP या TYP या TPY, बात एक ही होती है। तो क्या हो गया कि बहिष्कोण अपने सुदूर अंका कोणों के योग के बराबर होता है। तो सिग्मा m बराबर I माइनस आर प्लस यहां आ जाएगा I माइनस आर, आई जुड़ गया तो ये आ गया 2I माइनस 2R। अब ध्यान से समझना, 2R का मान किसके बराबर है, A के। ये पॉइंट समझिए, यहां से ध्यान से समझिए, 2R बराबर किसके है, कोण ए के। तो 2R की जगह हमने कितना रख दिया, कोण ए के। ए को क्या कर दिया, पक्षांतर। जब ए को हम पक्षांतर करेंगे तो होगा क्या, तो ये आ जाएगा सिग्मा m प्लस ए बराबर आ जाएगा 2I के। तो ध्यान से समझिए, इधर मैंने कर दिया, ये ध्यान से समझिए कि 2I बराबर किसको हो जाएगा, सिग्मा m प्लस ए के। तो I बराबर हो जाएगा सिग्मा m प्लस a/2 के। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई R की, AI की, और ये वैल्यू जो निकली है वो किसकी निकल आई, R की। अब हम कौन सा सूत्र लगा दें, स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से, नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है n बराबर साइन I अपान क्या होता है, साइन R। तो n बराबर ये आ जाएगा साइन I की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको, I की वैल्यू ये प्राप्त हुई, तो यहां रख देंगे क्या, सिग्मा m प्लस a/2 बटे यहां आ जाएगा साइन, ये आ गया a/2 के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एक बार दोस्तों ध्यान से समझना कि माना ABC एक प्रिज्म का पृष्ठ है जिस पर XY एक प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होती है और अभिलंब की ओर झुककर YP मार्ग में चली जाती है, तथा P बिंदु से पुनः दूसरे माध्यम में अभिलंब से दूर हटकर किसके, PQ माध्यम में चली जाती है, ठीक है। तथा ये कोण कौन सा है, I, ये R, तो ये I, ये क्या होगा, जब इस किरणों को आगे की ओर बढ़ा दें और इसको किस तरफ, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये T बिंदु पर मिलती है, जिसका अल्पतम विचलन कोण क्या है, सिग्मा m है। और ये आपका पूरा डेरिवेशन क्या हो गया, निकल के क्या आ गया कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए आपको सूत्र निकल के आ गया, n बराबर साइन सिग्मा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। तो दोस्तों आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए हम नए नए तरीके से आपको फिजिक्स या अन्य सब्जेक्टों के वीडियो डाल सकें जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हितकर है, इंपॉर्टेंट है। उन वीडियो को हम प्रतिदिन नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।